उस मर्यादा रूपी विधान का जो उल्लंघन करता है उस संसार के उलझनों में फंसता चला जाता है। और जो उस मर्यादा की लकीर पर, उस विधान की लकीर पर निरंतर एकदम आंख मूंद करके चलते रहता है, न तो उसका इहलोक उलझता है और न उसका परलोक उलझता है, न उसका व्यवहारिक जीवन उलझता है और न उसका पारमार्थिक जीवन उलझता है। व्यवहारिक और पारमार्थिक जीवन को उलझन से बचाए रखना चाहते हैं तो पहला काम आपको विधान के साथ चलना चाहिए। विधान का उल्लंघन करने पर भगवान के परिवार में भी कष्ट आ जाता है तो इंसान के घर की क्या बात करेंगे आप। आखिर आप लोग रामचरितमानस की जो कथा सुनते हैं उसमें सीता मां का प्रसंग आता है। माता सीता को दुख क्यों मिल गया, क्यों मिला? भगवान की तो धर्मपत्नी थी ना। जब भगवान की धर्मपत्नी होकर के जरा सा विधान का उल्लंघन हुआ तो पूरा जीवन तबाही से भर गया उनका। तो फिर इंसान का जीवन यदि डगमगाएगा विधान से तब क्या होगा, इस पर जरा सा विचार कीजिए। अब आप कहेंगे कि कैसे विधान से डगमगाए? आप लोग जानते हैं, कहानी सभी जानते हैं, उसमें ज्यादा विस्तार से बताने की आवश्यकता नहीं। मूल बात जो मैं कहना चाहता हूं उसको समझ लीजिए कि जिस समय सीता जी पंचवटी में निवास कर रही है, विधान का उल्लंघन क्या हुआ कि सीता जी ये तय नहीं कर पाई कि हमको इधर रहना चाहिए कि हमको इधर रहना चाहिए, चुन नहीं पाई। चित उसका डगमगाया। कैसे डगमगाया? तो एक बात याद रखिए कि जिस समय वह राजमहल में थी तो वनवास तो श्री राम जी को हुआ था ना, सीता जी को तो हुआ नहीं था। सीता जी को कोई जंगल में न ले जाना चाहते थे न भेजना चाहते थे। भेजना चाहते थे, राजा दशरथ चाहते थे कि सीता जी जंगल चली जाए, वो केकई भी नहीं चाहते थे। परिवार के कोई सदस्य नहीं चाहते थे कि सीता जी बन जाओ। राम जी भी नहीं ले जाना चाहते थे, लक्ष्मण जी भी नहीं ले जाना चाहते थे। और सीता जी नहीं जाए राम जी के साथ जंगल में, इसके लिए सीता जी को प्रलोभन परिवार के लोग दे रहे थे कि आराम से रहिए, इस सोने के महल में विश्राम कीजिए, सोने के पलंग पर विश्राम कीजिए, सोने की थाली में भोजन कीजिए। मतलब जितना उसको लालच दिया जा सकता था, सीता जी को प्रलोभित किया जा सकता था, राजमहल में सभी परिवार के सदस्यों ने कहा कि मत जाइए, आप यहीं रहिए। वहां पर सीता जी की बुद्धि बड़ी प्रखर थी, बड़ा सुंदर तरीके से काम किया। और एक पत्नी की जो मर्यादा होती है, एक पत्नी का जो धर्म होता है, या उसको दूसरी भाषा में कहें तो एक पति के प्रति जो पत्नी का विधान होता है, वो विधान उस समय सीता जी के दिमाग में काम कर रहा था। परिणाम क्या हुआ? सीता जी ने पूरे परिवार के सदस्यों को समझा दी कि एक पति के अलावा एक पत्नी के लिए पति के अलावा कोई अस्तित्व नहीं है। पति है तभी परिवार है। तो मेरा पति रहेगा जंगल में, धूप में घूमेगा, हम यहाँ एसी में विश्राम करेंगे, ये पत्नी धर्म के अनुरूप शोभा नहीं देता। मेरा पति वहां जंगल में रूखा सूखा खाएंगे, यहाँ पर राजमहल में रह करके हम हलवा पूरी खाएंगे, ये पत्नी धर्म के अनुरूप ये बात शोभा नहीं देता। हमारे पति वहां पर एकदम फटे चिथरे वस्त्र पहनेंगे और यहाँ राजमहल में रह करके हम एकदम रेशमी साड़ी पहनेंगे, सूती ऊनी पता नहीं किस किस तरह का डिजाइन वाला कपड़ा पहनेंगे। ये एक पत्नी की मर्यादा के अनुसार ये शोभा नहीं देता। तो उस जगह पर तो पत्नी के विधान को बता करके राजसी सुखों को उन्होंने त्याग दिया। किसके लिए? राज के सुखों को त्याग दिया, ठोकर मार दिया। सबके समझाने पर भी वहां पर सीता जी को अपने पत्नी का विधान, पत्नी की मर्यादा याद रही और उन्होंने पूरे परिवार के प्रस्ताव को ठुकरा दिया कि नहीं भाई, आप लोगों की बात नहीं मानेंगे। इस जगह पर पति मेरा प्रमुख है, वो जिस हाल में रहेंगे उसी हाल को मुझे भी स्वीकार करना होगा। वो रूखे सूखे खाएंगे तो हमारा भी कर्तव्य है कि हम भी रूखे सूखे में निर्वाह करें। वो फटे चिथरे पहनेंगे तो हमारा भी कर्तव्य है कि हम फटे चिथरे पहनेंगे। वो जिस हाल में रहेगा वही हाल में मुझे भी जीना, ये पत्नी धर्म का विधान है, इसलिए मैं इनके साथ चली जाऊं। तो चली गई। तो सीता जी का इस चीज के लिए बड़ाई हुआ कि अपमान हुआ? क्या हुआ? थोड़ा जोर से बोलिए नीचे से। बड़ाई हुआ।
अब यहां तक तो विधान पर ठीक थी, लेकिन जैसे ही जंगल गई, अब जिस राम के लिए पूरे परिवार को, पूरे राजसी सुख को, पलंग को, महल को, सुख को, सुविधा को जिस राम जी के लिए ठोकर मार दिया, तो यहां विधान के अनुसार ठीक किया उन्होंने, तो उसकी बड़ाई हुई, उसकी प्रशंसा हुई। अब जैसे ही जंगल गई, तो जंगल जाने के बाद सन्यास वेश में सीता जी भी हैं और सन्यास वेश में राम जी भी हैं, कुटी बना करके रह रहे हैं। लेकिन अचानक उसकी नजर के सामने में सोने का एक मिर्गा दौड़ गया। हालांकि वो मायावी था, फिर भी नजर के सामने से सोने का मिर्गा दौड़ता है। सीता जी ललचा जाती है। विधान का यहां उल्लंघन होना शुरू हो गया। अब एक साधु के बीच में कुटिया में रहने वाली कोई स्त्री सोने के प्रति लालच करे, विधान के अनुसार ठीक है कि उल्लंघन हो गया ना। तो सोने के प्रति, सोने के मिर्गा के प्रति उसको लालच आता है। ध्यान दीजिए बात पर कि पति के लिए उन्होंने अयोध्या में सोने को ठुकरा दिया। परिवार के सुख देने वाले समस्त सुविधाजनक प्रस्तावों को ठुकरा दिया कि ये मुझे नहीं चाहिए। किसके लिए? राम के लिए। अब वन में जब गई, राम जी के पास बैठी हुई है, जीवन बढ़िया से गुजर बसर हो रहा है। अब जैसे ही मिर्गा सामने में आया, सोना सामने में आया, प्रतीकात्मक अर्थ है सोना। जैसे ही सोना सामने में आया, सीता जी का मन डगमगा गया। और सीता जी का मन जैसे डगमगाया, सीता जी राम जी से कहती कि सोना का मिर्ग ला दीजिए। राम जी समझा रहे हैं कि वन में हम लोग रहते हैं, राजमहल के सारे ऐश्वर्यों का त्याग कर दिए हैं, या साधु बन करके जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इस सोने का लालच करना, सोने के मिर्गे के प्रति आकर्षित होना, यह ठीक बात नहीं है। विधान, मानव जीवन के विधान के अनुकूल नहीं है ये। अब सीता जी मानेगी? कहा जाता है दुनिया में, ध्यान दीजिए, ये बात आप लोगों के ऊपर जाएगी। ये कहानी केवल सीता जी की नहीं हो रही है, उस सीता जी के मार्फत से आपकी भी कहानी है। आप भी पति लोगों को इस सोना के चक्कर में उलझाते मत रहिए। हाँ, ये अलग बात है कि आप सोना का मिर्गा नहीं मानते हैं, लेकिन सोना का खुट्टा तो जरूर मांगते हैं। मांगते कि नहीं मांगते हैं? कान वाला तो, नाक वाला तो, पैर वाला, हाथ वाला। अंतर इतना है कि सीता जी राम जी को केवल उस सोना के मिर्गा के लिए नचा दिया था, और आप लोग ये हाथ वाला सोना चाहिए, तो उंगली वाला चाहिए, तो कान वाला चाहिए, तो नाक वाला चाहिए, इसके लिए कम परेशान करते हैं। आप ही लोग बताए कम परेशान करता है आप लोगों को? क्या नहीं करता है? सब हंस रहे हैं, करते जरूर हो। खैर जो भी हो, सीता जी यहां पर चूक जाती है और राम जी से जिद करती है कि हमको सोने का मिर्ग चाहिए। राम जी भरपूर कोशिश करते हैं कि जंगल में है, पता नहीं मायावी है कि क्या है, नहीं है, उसके प्रति लालच मत करो। लाख समझाने के बावजूद भी एक बात आप लोग जानते हैं कि नीति में प्रचलित है कि 3 लोगों का हठ बड़ा हठीला होता है। एक बाल हठ, एक त्रिया हठ, और तीसरा में साधु लोग आता है, साधु सन्यासी हठ। ये तीनों यदि अपने हठ पर आ जाए तो आदमी की बात तो छोड़ो, भगवान भी उसके हठ से उसको वंचित नहीं कर सकता है। और वो तो खैर वो गृहस्थ लोग आप लोग जीते हैं, पति पत्नी वाला विभाग वाला आदमी, वो लोग जानते होंगे बखूबी कि आप लोग मनवा लेते हैं कि झुक जाते हैं, ये हम लोग नहीं बता पाएंगे। लेकिन नीति का ऐसा कहना है, बाल हट के सामने सबको झुक जाना पड़ता है, साधु हट के सामने सबको झुक जाना पड़ता है, और स्त्री हट के सामने में पुरुष लोगों को झुक जाना पड़ता है। तो सीता जी को बहुत समझाने के बावजूद भी सीता जी मानी नहीं। ध्यान दीजिए, मेरा 2 सवाल है। एक यह कि अयोध्या में राम जी के खातिर उन्होंने अयोध्या के सारे ऐश्वर्यों को ठोकर मार दी कि हमको अयोध्या का सुख नहीं चाहिए, हमको कौन चाहिए? राम चाहिए। जब राम जी के पास आई, राम जी ऑलरेडी उसके पास बैठे हुए, जिस राम के लिए अयोध्या को ठुकरा करके आई थी, वो राम जब उसको हासिल हो गया, तो फिर उस राम को हासिल करने के बाद अब जंगल में क्या चाहिए उसको? थोड़ा जोर से बोलिए ना। सोना चाहिए। विधान ठीक चल रहा है कि डगमगा गया?
डगमगा गया। अयोध्या में था तो राम जी चाहिए, और जब राम पूरा मिल गया तो अब जंगल में क्या चाहिए? सोना चाहिए। अब उस सोना के लालच में पड़ गई तो परिणाम क्या हुआ उस सबको पता है। पहला विधान का तो ये त्याग हुआ। दूसरा विधान का क्या? आप भी ध्यान दें कि आप जिस घर में रहते, खास करके माता बहनों से निवेदन है कि आप अपनी पारिवारिक स्थिति को जब समझ रहे होते हैं, क्योंकि पति और पत्नी का जीवन साथ में गुजर बसर होता है, तो जिस पारिवारिक पृष्ठभूमि में आप, मैं ये नहीं कहता हूं कि अच्छा पहनना नहीं चाहिए आपको, मैं ये भी नहीं कहता हूं कि अच्छा खाइए मत, आप अच्छा पहनना चाहिए, अच्छा खाना चाहिए, अच्छे घरों में रहना चाहिए, और अपने पढ़ाई लिखाई बाल बच्चों की शिक्षा देने के बाद यदि कुछ आमदनी बचे तो खूब सोना चांदी भी पहनना चाहिए, उसे कोई मना ही नहीं है। लेकिन इतनी बात आपको ध्यान देनी चाहिए कि सारा काम एक तरफ और नाक के खुट्टा एक तरफ, इस जिद पर जब अड़ोगे तो फिर हालत खराब हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? जमीन बिके कि घर बिके कि पति का कपार का बाल बिक जाए, लेकिन हमको एकदम बढ़िया साड़ी चाहिए, इस जिद पर यदि अड़े रहोगे तो फिर परिवार क्या होगा? तबाही से गुजरेगा कि नहीं गुजरेगा? तो इतनी बात का आपको ध्यान रखना। सीता जी के इस कहानी से हमें यही शिक्षा लेनी चाहिए कि हम जिस परिस्थिति में हैं, परिश्रम करके मेहनत करके उस परिस्थिति से उबरने का प्रयास करेंगे, उस परिस्थिति से आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। लेकिन हमारे जीवन का जो एक हिस्सा है जिसे हम पति कहते हैं, परिवार कहते हैं, वो चाहे कितना भी दलदल में फंसे रहें, और हम अपने शौक को पूरा करने के लिए जब सोने का मिर्गा चाहिए हमको, तो फिर रावण खड़ा रहेगा लपकने के लिए। लपकेगा ना, बड़ी तकलीफ देगा वो। रावण व्यक्ति के रूप में नहीं आएगा, परिस्थिति के रूप में आएगा। वह रावण आपके जीवन में व्यक्ति के रूप में नहीं आएगा, लेकिन समस्या के रूप में आएगा, तकलीफ के रूप में रावण आएगा, उलझन के रूप में रावण आएगा, लेकिन रावण आएगा जरूर। तो यदि इन उलझनों से बचना चाहते हैं तो रामचरितमानस की यह कथा से प्रेरणा यह लीजिए कि आप जिस पृष्ठभूमि में है उससे उबरने के लिए कठिन परिश्रम कीजिए, मेहनत कीजिए, उससे आगे बढ़िए, लेकिन अपने परिवार के, अपने पति के जिम्मेदारी को देखते हुए, पति के बोझा को देखते हुए पत्नी को सोना चांदी के लिए ज्यादा ललचना नहीं चाहिए। ये पत्नी धर्म के विधान के खिलाफ है। सीता जरा सा इस विधान से डगमगा गई, दुख की शुरुआत हो गई। अब दूसरे विधान का परित्याग कहां हुआ?